जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में जो पॉलिटिकल साइंस के जो हम लोग लक्ष्मीकांत की जो बुक्स हम लोग जो कवर कर रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सिटीजनशिप जो आपका एक्ट था 1955, उसमें जो नॉर्मल जो आपका नागरिकता ग्रहण करने के जो सेक्शन थे आपके 3, 4, 5 मतलब 5 तरीके से जो आपके थे, वो इसके अलावा कैसे किसी की नागरिकता ख़त्म हो सकती है, उसके 3 सेक्शन थे आपके, वो हमने कल डिस्कस किया था। अब हम एक पर्टिकुलर एक जो आपका सेक्शन है सिर्फ नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता ख़त्म होने के, ये जो आपके जो सेक्शन है उसको हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 1955 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। 1955 के आधार पे मतलब 26 जुलाई 1950 के बाद अगर कोई भारत का नागरिक होना चाहता है तो किस आधार पर होगा, तो देखिए 5 आधार बताए गए थे नागरिकता प्रदान करने की। सेक्शन 3 आपका बात करता है बाई बर्थ, जन्म के आधार पर, ठीक है। जन्म के आधार पर 5 तरीके हैं आपका, बर्थ, डिसेंट यानी वंशानुगत अवजनन, आपका रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और अगर किसी एरिया को अधिग्रहण कर लिया जाए तो पहला आपका है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, ठीक है। अगर कोई साफ है, अगर कोई उस देश में अगर जन्म लेता है, अगर कोई भारत की ज़मीन पे, भारत की धरती पर अगर वो जन्म लेता है, तो सिर्फ जन्म के आधार पे वो भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको क्लियर करता है आपका सेक्शन 3, ठीक है। जैसे आपको अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो जन्म के आधार पे जो नागरिकता है वो समय समय पर चेंज होती रही है। जिस दिसंबर 2004 के बाद चीज़ें और बदल गई हैं। जैसे आपका एक इजराइल है, एक देश आपको पता होगा, बहुत मतलब छोटा सा देश है लेकिन बहुत पावरफुल कंट्री है। इजराइल की एक पॉलिसी है कि पूरे विश्व में अगर किसी भी देश में कहीं भी अगर कोई यहूदी पैदा होगा, ठीक है, तो उसे एज अ इजरायली सिटीजन कंसीडर कर लिया जाता है। वो जब चाहे इजराइल आकर अपनी नागरिकता मतलब वो उस देश का नागरिक यानी इजराइल का नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो ये इजराइल साफ कहता है कहीं भी विश्व में यहूदी अगर पैदा होता है, अगर कोई यहूदी अगर जन्म लेता है तो वो हमारे देश का नागरिक, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपका एक अलग तरीका है नागरिकता देने का। भारत में जो बाई बर्थ है वो है, पहली बार ये क्लियर किया गया कि अगर 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद और जुलाई 1 या जुलाई 1 1987 को या इसके बीच में, मतलब कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के दिन से या उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई भारत की धरती पर अगर कोई जन्म लेता है तो सिर्फ जन्म के आधार पे वो भारत का नागरिक हो जाता है। उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला क्लियर है, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987, ये दोनों डेट आप याद कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 से लेके जुलाई 1 1987 के बीच में अगर कोई भारत की ज़मीन पर, भारत की धरती पर अगर कोई पैदा होता है तो सिर्फ जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता उसको प्रदान कर दी जाती थी। अब तो टाइम ओवर हो गया है। तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स सिटीजनशिप, अगर उसके माता पिता चाहे उस देश के नागरिक हों या न हों, ठीक है। अब 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई भारत में अगर पैदा होता है तो सिर्फ पैदा होने के नाते ही उसे भारत की नागरिकता नहीं दे दी जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन आपका लगा दिया गया, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बोर्न। जब वो 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई भारत में पैदा होता है तो सिर्फ जन्म के आधार पे उसे नागरिकता नहीं दे दी जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक, ठीक है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय पर भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 1 जुलाई 1987 के पहले
26 जनवरी 1985 के बीच में, अगर 1 जुलाई 1987 के पहले अगर किसी का जन्म होता है तो सिर्फ जन्म होने से ही वो भारत का नागरिक बन जाता है। उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों, अगर वो भारत का नागरिकता चाहता है तो उसे सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद अगर वो भारत की धरती पर पैदा होता है तो उसे भारत की नागरिकता तब दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय में भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखिए, 2003 में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको अमेंड किया गया और ये अमेंड करके एक नया रूल बनाया गया कि अगर 1 जुलाई 1987 के बाद, मतलब अगर 3 दिसंबर 2004 को या 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत में अगर पैदा होता है तो वो तभी भारत का सिटीजन बन सकता है। कंसीडर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या था, 1 जुलाई 1987 के बाद अगर पैदा हुआ है भारत में और 3 दिसंबर 2004 के पहले के बीच में अगर पैदा हुआ है तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। लेकिन 2003 में अमेंड कर दिया गया, संशोधन करके ये बना दिया गया कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर वो भारत में पैदा होता है तो वो तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक रहे हो, मतलब उसके जन्म के समय में भारत के नागरिक हों। ठीक है, भारत के नागरिक हो, दोनों को होना अनिवार्य है। पेरेंट्स जो हैं, माता और पिता दोनों भारत के अगर नागरिक हैं तभी 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स हम लोग समझे तो मान लीजिए कि एक कोई लड़का है जिसका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1983। कोई एक लड़का है जिसका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1983 को, तो अगर 1 जुलाई 1983 को उसका जन्म हुआ है तो सीधे सीधे 26 जनवरी 1950 और जुलाई 1 1987 के बीच में ये डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो इसे सीधे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये सिर्फ जन्म के आधार पे भारत का नागरिक हो गया, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए किसी एक लड़का और है, उसका जन्म हुआ है आपका 1 जुलाई 1993, 1 जुलाई 1993 को। ठीक है, अब ये 87 के पहले वाला नहीं रहा, अब ये 87 के बाद और 2004 के बीच वाला है। तो सीधे सीधे इसको भारत की नागरिकता तब दी जाएगी अगर ये भारत में पैदा हुआ है और उसके माता या पिता, ठीक है, मदर और मतलब माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक अगर रहा हो इसके जन्म के समय तो इसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी का जन्म अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत में हुआ है तो मान लीजिए हम इसको मान लें कि किसी का जन्म 1 जुलाई 2005 को हुआ है तो वो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता और पिता यानी कि दोनों बोथ पेरेंट्स भारत के नागरिक हों। कोई भी एक अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसे जन्म के आधार पे, देखिए दूसरे तरीके हैं, जन्म के आधार पे सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बाय बर्थ सिटीजन होने के लिए अब ये वाला कंडीशन यानी कि दोनों पेरेंट्स उसके भारत के नागरिक उसके जन्म के समय में होने पर मतलब रहने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 4 बाय डिसेंट, वंश या अवजनन। ठीक है, इसको वंश या अवजनन बोलते हैं। अब इसके आधार पे अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कैसे होगा। ठीक है, और ये उसके लिए है जो भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है, भारत के बाहर, कह रहा है कि पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर डिसम्बर 10 1992। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो 26 जनवरी को या 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बीच में,
तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी बाय डिसेंट, अवजनन के आधार पे या वंश के आधार पे, तब जब उसके फादर, उसके पिता उसके जन्म के समय पर भारत के नागरिक रहे हों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ईदर पेरेंट्स नहीं लिखा है, फादर लिखा है। ठीक है, माता या पिता दोनों नहीं, सिर्फ पिता उसके उस समय, उसके जन्म के समय में भारत के नागरिक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि इसके पहले जहाँ पर भी बात हो रहा था ईदर पेरेंट्स हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि पिता होने चाहिए उसके जन्म के समय में भारत के नागरिक। ठीक है, तो अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद, 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है, अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है, उसको भारत की नागरिकता तब प्रदान की जाएगी जब उसके जन्म के समय पर उसके पिता भारत के नागरिक रहे हो। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अब 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई भारत के बाहर पैदा होता है, 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई भारत से बाहर पैदा होता है और भारत की नागरिकता अगर उसे चाहिए, तो इसके पहले वाले में बात हो रहा था कि सिर्फ फादर उसके जन्म के समय में भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे चेंज करके कर दिया गया ईदर पेरेंट, ईदर हिज पेरेंट, यानी कि उसकी माता और पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय में भारत का नागरिक रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अब फिर वही है, 2003 में अमेंड किया गया सिटीजनशिप एक्ट को, और अमेंड करके एक नया रूल बनाया गया कि 3 दिसंबर 2004 को या 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का भारत से बाहर जन्म होता है और अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो ये जो आपका सेक्शन 4 है बाय डिसेंट, इसके आधार पे वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। इस वाले सेक्शन को, यानी इस तरह से नागरिकता प्रदान करने की जो रूल था, जो प्रदान की जाती थी, उसको 2003 के अमेंडमेंट के आधार पे उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर वो जन्म के 1 साल के अंदर अगर किसी कॉन्सुलेट में, जो आपके राजनयिक ऑफिस होते हैं वहाँ पर, या भारत सरकार के किसी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर, अगर वो 1 साल के भीतर अगर उसने जो बच्चा पैदा हुआ है उसका अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसके बारे में नागरिकता प्रदान करने के बारे में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधे सीधे तौर पे जो डिसेंट के रूप में बाय डिसेंट अगर जो नागरिकता प्रदान की जा रही थी, वो आपका दिसंबर 3, 2004 के बाद भारत से बाहर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को बाय डिसेंट के थ्रू उसे नागरिकता प्रदान करने से मना कर दिया गया। मतलब इसके तरीके से नहीं किया जाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाया है किसी कॉन्सुलेट में या भारत सरकार के किसी ऑफिशियल, जो भी आपके उसके जो जो ऑफिस होते हैं भारत सरकार के बाहर, वहाँ पे अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो इसके बारे में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, बाय बर्थ नागरिकता और बाय डिसेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू और आपका नेचुरलाइजेशन, और आपका एक और है जो कोई भी भूभाग को अगर कोई भारत अगर अधिग्रहण कर लेता है तो उसे नागरिकता कैसे प्रदान, मतलब उसके जो भी व्यक्ति होंगे उस क्षेत्र के, वो भारत के नागरिक स्वतः ही बन जाएंगे। ठीक है, देखिए जो आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो नागरिक बनते हैं और आपके जो नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के थ्रू जो आपके सिटीजन बनते हैं, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो कल हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि भारत में अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो अगर वो बाय जन्म, अगर बाय बर्थ अगर वो भारत का नागरिक है, तभी वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बट एक और कंडीशन है कि अगर वो नेचुरलाइजेशन यानी कि अगर देशीकरण के तरीके से भी अगर वो नागरिक बना है भारत का, तो भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस क्या है, जो भी चीज़ें वो हम कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।